हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th संस्कृत बुक का नाम है शेमुषी प्रथमो भागः के प्रथमः पाठः पाठ पहला भारती वसंत गीति के श्लोक का अनुवाद करेंगे। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकिनी इति गीत संग्रहात संकलितो अस्ति, है ना। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। फिर है प्रकृति है सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुर झंकृत्यः प्रभवितो शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरम कवि प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णयं सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयते, है ना। प्रकृति की सुंदरता का अवलोकन करके कवि यह भावना प्रकट करता है कि सरस्वती की वीणा के मधुर झंकार मतलब संगीत का अनुभव भी संभव है। इसी भावना से प्रेरित होकर कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता हुआ देवी सरस्वती से वीणा वादन के लिए प्रार्थना करता है। संक्षेप में कहेंगे, कवि प्रकृति की सुंदरता देखकर सरस्वती से मधुर वीणा बजाने की प्रार्थना करता है। अब पहला पद्यांश है, निनादेन वीणामयी वाणी वीणाम् मृदुंगाय गीतिं ललितनीतिलीनां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमालाः वसन्ते लसन्तीः सरसारसालाः कलापाः ललितकोकिलाकाकलीनां निनादेन वीणामयी वाणी वीणाम्। अब पहले पद्यांश का अनुवाद करते हैं। अब निनादय का मतलब होता है गुंजित करो या फिर बजाओ, ठीक है। मृदुम का मतलब होता है मधुर कोमल, है ना। ललित नीति लीनाम का मतलब होता है सुंदर नीति में लीन, ठीक है। मंजरी का मतलब होता है आम्र कुसुम, है ना, मतलब आम के पुष्प। ब्लॉसम ऑफ मैंगो ट्री, ठीक है। फिर है पिंजरी, ठीक है। पिंजरी भूतमाला का मतलब है पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां। अब है लसंती का मतलब होता है सुशोभित हो रही है। फिर कोकिला का मतलब कोयल। काकली का मतलब होता है कोयल की आवाज। अब इसका अनुवाद है, हे देवी सरस्वती नवीन वीणा बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर कूक वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे देवी सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। तो कवि कहते हैं कि हे देवी सरस्वती नवीन वीणा बजाओ, माने नई वीणा बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो, मतलब मीठा गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर कूक वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं, मतलब मनोहर कूकने वाली कोयलों के समूह माने ग्रुप सुंदर लग रहे हैं। हे देवी सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। अब है पद्यांश नंबर 2, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नतां पंकिमालोक्य मधुमाधवीणाम् निनादे नवीनामये वाणी वीणाम्।
वहती माने बहती है, मंद मंदम माने धीरे धीरे, सनीरे का मतलब है जल से पूर्ण, फुल ऑफ वाटर, ठीक है। और समीरे का मतलब है हवा में, इन द विंड, ठीक है। नताम, नताम का मतलब होता है झुकी हुई। फिर पंक्ति मालोक्यम, है ना। फिर मधुर माधवीनाम, तो मधुर माधवीनाम का मतलब होता है मधुर मालती लताओं का, ठीक है। अब इसका अनुवाद है, हे देवी सरस्वती, यमुना के बेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूर्ण, वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर नवीन वीणा बजाओ। माने जल बिंदुओं माने पानी की बूंदों से पूर्ण, वायु के मंद मंद बहने पर माने हवा के धीरे धीरे चलने पर, फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर नवीन वीणा बजाओ माने नई वीणा बजाओ। अब है पद्यांश नंबर 3। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, स्वनंतींत प्रेक्ष्यम मलिनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणा। तो ललित पल्लवे का मतलब होता है मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, ठीक है। पल्लव माने पत्ते, ठीक है। तो अब है पुष्प पुंजे माने पुष्पों के समूह पर, माने फूलों के समूह पर, फूलों के ऑन द बंच ऑफ फ्लावर, ठीक है। फिर है मलय मारुतो चुंबिते, ठीक है। क्या है मलय मारुतो चुंबिते? इसका मतलब है चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, ठीक है। फुल ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ सैंडल ट्री। फिर है मंजू कुंजे, इसका मतलब है सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, इन द समर हाउस, ठीक है। फिर है मलिनाम, है ना। तो क्या है मलिनाम का मतलब होता है मलिन, ठीक है। अब इसका अनुवाद देखेंगे। हे देवी सरस्वती, मलय पवन से स्पर्शित माने छूते, है ना, छूना, पवन माने हवा। तो हे देवी सरस्वती, मलय पवन से स्पर्शित ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजार माने भौरों की ध्वनि, है ना। भौरे जो है गुंजार करते हैं, बोलते हैं, ध्वनि होती है उनकी जो। पंक्ति को देखकर नवीन वीणा बजाओ। तो क्या है अनुवाद, हे देवी सरस्वती, मलय पवन से स्पर्शित ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजान, पंक्ति को देखकर नवीन वीणा बजाओ माने नई वीणा बजाओ। अली नाम का मतलब होता है भ्रमरों के माने भौरों के, है ना। अब है पद्यांश नंबर 4। लतानां निनांतं सुमं शांतिशीलं, चलेदुच्छलेन्त कांतं सलीलं तवाकर्ण्य वीणामदीनां नदीनां, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम्। अब सुमम का मतलब होता है पुष्पों को, शांतिशीलम इसका मतलब है शांति से युक्त, उच्छलित माने उच्छलित हो उठे माने उछलते हुए, ठीक है। फिर है कांत सलीलम का मतलब है स्वच्छ जल, साफ जल। फिर है सलीलम का मतलब है खेल के साथ। फिर है
आकर्ण्यम का मतलब है सुनकर। अब इसका अनुवाद है, हे देवी सरस्वती तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर, माने तुम्हारी ओजपूर्ण माने तेजमयी वीणा को सुनकर लताओं के निनांत शांत सुमन हिल उठे। निनांत माने बहुत ही, शांत माने शांत, सुमन यानी फूल, हिल उठे। नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े, माने नदियों का मनोहर माने सुंदर जल, सुंदर जो पानी है वो क्रीड़ा करता हुआ माने खेलता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ माने खेलता हुआ उछल पड़े। हे देवी सरस्वती नवीन वीणा बजाओ, माने हे देवी सरस्वती नई वीणा बजाओ। अब है अभ्यासः पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। कवि है काम संबोधयति, माने कवि किसे संबोधित करते हैं, तो इसका उत्तर है वाणी, ठीक है। फिर कवि है काम वादयितु वाणीम प्रार्थयति, मतलब कवि सरस्वती को किसे बजाने को कहता है, किसको बजाने को कहते हैं, नवीन वीणा है ना, तो इसका उत्तर है वीणाम। फिर कीदृशीम वीणाम निनादयितुः यितुम प्रार्थयति, माने कैसी वीणा बजाने को कहता है, नवीनाम माने नई, ठीक है। गीतिम कथम गातुम कथयति, गीति को कैसे गाने को कहता है, ललित नीति लीनाम, माने कैसे, ललित नीति लीनाम। फिर है इंगा, सरसाह रसालाह कदा लसंतीह, मतलब सरस रसाल कब पकते हैं, तो इसका उत्तर है वसंतेह, वसंत में, ठीक है, वसंते। दूसरा है पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, अब है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। कवि है वाणीम किम कथयति, तो क्या है, कवि सरस्वती को क्या कहता है, तो इसका उत्तर है कवि वाणी नवीनाम वीणाम निनादयतु कथयति, माने कवि सरस्वती को नवीन वीणा बजाने के लिए कहता है। अब है वसंते किम भवति, मतलब वसंत में क्या होता है, तो इसका उत्तर है वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसा रसालाः लसंती, वसंत में आम की मंजरी पर पके फल शोभा दे रहे हैं। फिर है सलिलम तव वीणा वीणाम अकर्ण्य कथम उच्चलेत, मतलब तुम्हारी सुंदर वाणी को सुनकर जल कैसे उछलता है। गा का उत्तर है सलिलम तव वाणीम अकर्ण्य चलेत उच्छलेत, तुम्हारी सुंदर वीणा को सुनकर जल गति करता हुआ उछलता है। अब घा है कवि कस्याह तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम भगवती भारतीम कथयति, मतलब कवि सरस्वती को किसके किनारे वीणा बजाने को कहता है, तो इसका उत्तर है कवि है भगवतीम भारतीम कालिंदी तीरे मधुम माधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य अवलोक्य वीणाम वादयितु कथयति, है ना, कालिंदी मतलब यमुना नदी है ना, तो कवि सरस्वती को यमुना के किनारे माधवी की झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। अब है प्रश्न नंबर 3, तीसरा है का स्तंभे पदानी खा स्तंभे तेषाम पर्याय पदानी दत्तानी, तो क्या है, का स्तंभ में शब्द दिए हुए और खा स्तंभ में उसके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। तानी चित्वा पदानाम समक्षे लिखत, उनको चुनकर क्या करना है, शब्दों के सामने लिखना है। का है सरस्वती,
इसका क्या होगा पर्यायवाची वाणी। खा है आम्रम, इसका क्या होगा पर्यायवाची रसालह। गा है पवनः, इसका समीरः। घा है तटे, इसका होगा तीरे। इंगा है भ्रमराणाम, इसका होगा अरीनाम। फिर है चौथा, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचनाम कुरुत। निम्नलिखित पदों का प्रयोग कर संस्कृत भाषा में वाक्य बनाओ। क्या है क, निनादय। अब है निनादय का वीणाम निनादय। ख, मंद मंदम का मंद मंदम समीरम वहति। ग, मारुतम मारुतः, इसका मलयात मारुतः प्रचलति। घ, सलिलम नर्मदायाः सलिलम निर्मलम पेयम च वर्तति। फिर इंगा, सुमनः का होगा सुमनः सुरभीम प्रसारयति। अब है प्रश्न नंबर 6, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। अधोलिखित पदों के विलोमार्थी पद लिखो, मतलब विलोम शब्दों के क्या करना है, अधोलिखित पदानाम माने जो तुमको ये शब्द दिए हुए हैं इनके क्या लिखना है, तुमको विलोम शब्द लिखना है। क्या क्या दिया है, कठोरम, कटु, शीघ्रम, प्राचीनम, नीरसः। अब दत्त पदानी माने दिए हुए शब्द और इसके विलोम शब्द। का है कठोरम का विलोम होगा कोमलम। खा है कटु का मिष्ठः, है ना, मधुरः होगा। क्या होगा मधुरः, मधुरः, ठीक है। शीघ्रम का होगा मंदम। घा, प्राचीनम का होगा अवार्चीनम। फिर इंगा है नीरसः का होगा सरसः। हाँ तो बच्चों ये हमारे प्रथमः पाठः पाठ पहला पाठ 1 के भारतीय वसंत गीतिः के प्रश्नों के उत्तर और अनुवाद पूरा हुआ।